सभी भाइयों को, सभी परिवार वालों को, जो मेरे सोशल मीडिया के सभी परिवार वाले हैं, सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने दीपावली तो बहुत अच्छे से मनाई होगी और आप सभी ने प्रधानमंत्री का जो मोदी जी का INS विक्रांत वाला वीडियो है उसे ज़रूर देखा होगा, क्योंकि बहुत सारा उसमें व्यू गया है, तो कई लोगों ने उसे देखा होगा। लेकिन जो मैं आज बात करने वाला हूँ, वीडियो तो आपने देख लिया, लेकिन उसमें एक मोटिव छुपा है। क्या आपने उस मोटिव को पहचाना? क्या है वो मोटिव? आज हम उस मोटिव को ढूंढेंगे और मैं उस मोटिव को बताऊंगा और साथ में उस मोटिव का क्या परिणाम हो सकता है, क्या परिणाम हो रहा है या क्या परिणाम होगा, उसके बारे में बात करूंगा। तो मोटिव पे बाद में बात करते हैं, पहले अब दिवाली पे बात कर लेते हैं। आप सभी ने दिवाली अच्छे से मनाई होगी, उम्मीद है सभी खुशी खुशी से सभी बच्चे खुश होंगे। सारे बच्चों ने खुशियाँ बहुत मनाई होगी, पटाखों से तो सरोवार हो गए होंगे। अयोध्या में दिवाली मनी कल, 26 लाख जो दिए जलाए गए, रिकॉर्ड बनाए गए योगी जी द्वारा। जब से योगी जी आए हैं अयोध्या हर साल रिकॉर्ड बना रही है। इस बार तो योगी जी ने खुद से घर घर जा कर के भी उपहार बांटे हैं। शायद स्थिति ऐसी रही हो कि पिछली बार जो है कहा गया अयोध्या में ऐसे काम किए गए हैं कि राम मंदिर बनाया गया, साथ में बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुई। तो शायद उस तकलीफ़ को जानते हुए कि भाई किन्हें किन्हें तकलीफ़ हुई, तकलीफ़ को जानने के लिए उनके जो है खुशियों में शामिल होने के लिए शायद गए हों। अब क्या कारण है उस पर तो बाद में बात किया जा सकता है। अभी पहले उस अयोध्या के दीपावली को आप एंजॉय करें, जो हर साल की तरह इस बार भी भव्य बना है। आप देखें कितना अच्छा इसमें जो है इंद्रधनुषी ड्रोन का यूज़ किया गया है। हर साल ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है और ड्रोन के द्वारा अच्छे अच्छे संस्करण पेश किए जा रहे हैं। और इस पूरे भारत में, विश्व में सभी जगह जो है दीपावली मनाई गई, अच्छे तरीके से मनाई गई है। आप देखें विश्व में, आप जो भारत के जो मंदिर हैं, जो बाप संगठन का या और अन्य संगठन जो हैं, इस्कॉन संगठन है, उन सभी जगह दिवाली मनाई गई है। तो अब तो पूरे विश्व में ही फेमस हो गया, जब से इंडियन कल्चर जो है वो ज़्यादा मतलब डोमिनेट हो गया है पूरे विश्व में। तो उस समय से दिवाली अब सब जगह मनने लगी है। तो अब इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि अच्छा इस देश में दिवाली मना, अरे वाह, ये अब वो वाह वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि अब जनरल सी बातें हो गई है। लेकिन उसका असर विदेश नीति, राजनीति, डिफेंस, ये व्यापार, इस सब पे बाद में बात करेंगे। व्यापार से एक चीज़ और याद आया, धनतेरस भी था इसमें, और धनतेरस में इस बार RBI ने जो है अमेरिकन जो है बॉन्ड की जगह डॉलर की जगह, यानी डॉलर की जगह जो गोल्ड को वरीयता दिया है। यानी भारत के जो RBI ने भी गोल्ड ही खरीदा है। जैसे धनतेरस पर हम लोग अधिकतर गोल्ड की बात होती है कि धन में गोल्ड ही लिया जाए, तो RBI ने भी कहा हम भी गोल्ड ही लेंगे। चलो ये इस पे बात नहीं करेंगे अभी हम लोग बात करते हैं मोदी जी पे, कि मोदी जी जब से सत्ता में आया है ना, तब से हर एक वर्ष वो सेना के बीच में जाते हैं। मकसद भले ही उनका ये रहा हो कि सेना के बीच में हमें जाना चाहिए, क्योंकि दीपावली तो सब जगह मनता है, सेना हमारी इस दीपावली के बीच में भी सरहदों पे टिकी रहती है और हमें सुरक्षा देती है, जिसके कारण हम जो है अपने घर पे शांति से, स्थिति से रह सकते हैं। तो इसलिए उनके बीच में जाने पे उनमें भी एक उत्साह बनता है, और उत्साह के कारण जो है एक ऊर्जा जो बनी रहती है उनकी। लेकिन इसके साथ ही क्या और भी कोई कारण हो सकता है? जो सरकार हर साल कुछ ना कुछ ऐसा तो पैटर्न तो होगा, या फिर कोई सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया तो होगा। जैसे इस साल INS विक्रांत पे जो मोदी जी गए हैं, जाने के लिए वो फिर से आर्मी में ही जा सकते थे, आर्मी के किसी एरिया को जा सकते थे, वो वहाँ जा सकते थे जो ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी नामी रहा। हालांकि उन्होंने पहले वहाँ जाके दिखा दिया था, किसी एयरबेस पे भी जाके दिखा सकते थे। एयरबेस पे भी पहले से जाके उन्होंने पहले ही सबूत दे दिया था एयरबेस पे जाकर के, तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन उन्होंने INS विक्रांत को चुना। क्या आपने देखा INS विक्रांत में ऑपरेशन सिंदूर पे, ये देखिए सॉन्ग के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर का जो ये पताका परचम लहराया जाए, ऑपरेशन सिंदूर पे एक सॉन्ग भी पेश किया गया है। ये ऑपरेशन सिंदूर पे पेश किया गया सॉन्ग ही है जो आप देख रहे हैं।
इसके अलावा मोदी जी ने बहुत सारे INS विक्रांत की जो खूबियाँ हैं उन खूबियों को भी देखा, विमान के उड़ने का मतलब जो वहाँ से कैसे उड़ता है, कैसे कुछ फाइट के कुछ दृश्यों को भी देखा, उस दृश्यों को भी लिया। लेकिन इन सब के बीच में आपने एक चीज़ अवलोकन किया जो मैं बार बार रिपीट करना चाह रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या आप अवलोकन कर रहे हो, उसके बारे में मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो कि आपने क्या अवलोकन किया है। अब मैं जो बता रहा हूँ आप मैच करके देखना कि आप और हमारे में क्या अंतर रह गया है, वो देखना है। और आप हमें बताओगे भी कि आपने क्या अवलोकन किया। हो सकता है कि आपकी बातें भी सही हो सकती हैं, तो हम उस पर भी बात कर लेंगे अगली बार। लेकिन मैंने जो किया है ऑब्जर्व, उस बात को बात करते हैं। मोदी जी INS विक्रांत पे इसलिए गए थे कि पहली बात तो कि आप देखेंगे जो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें नेवी उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, और मीडिया में भी खबर आया था कि नेवी जो है अपने आप को प्रमोट नहीं कर पा रही कि भाई हम तो देश की रक्षा में लगे रहते हैं, सतत लगे रहते हैं, पूरे हर एक व्यापार में सब जगह हमेशा बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा युद्ध में पार्टिसिपेट करने का जब युद्ध हो रहा है। तो एक ये था पहला मैटर। तो इसी कारण से मोदी जी ने कहा कि ठीक है चलो, ऑपरेशन सिंदूर में आप तो पार्टिसिपेट थे क्योंकि आप कराची के पास थे, लेकिन आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हम आपके पास ही आएंगे, क्योंकि देश का अगर प्रमुख पहुंचता है तो उससे मोटिवेशन तो बनता ही है कि भाई हमने आपको भी वरीयता दी है, ऐसा नहीं कि आपको हमने पीछे छोड़ रखा है। तो पहला तो कारण ये था मोटिव, जो सिंपल सा जो पहला दिखता है सामने से वो ये दिखता है। दूसरा क्या दिखता है? दूसरा ये दिखता है कि आगे आने वाली लड़ाई जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है उसमें एयरफोर्स तो होगा, लेकिन उसमें नेवी का पूरा यूज़ किया जाएगा, और सिर्फ पाकिस्तान से ही युद्ध की बात नहीं है। आगे की जितनी भी लड़ाई आप देखते हैं, अमेरिका के साथ आपकी स्थिति कैसी है, या और सऊदी अरबिया जो अमेरिका के साथ संबंध बना रहा है, या पाकिस्तान के साथ जो संबंध बना रहा है, उस सब में भारत के नेवी की वरीयता दी जानी ज़रूरी है। इसलिए नेवी को वरीयता दिए जाने के कारण ही सरकार का अगला मोड जो है, वो अगला मोड मिशन जो है वो इसी पे शुरू होने वाला है। आप देखेंगे कुछ दिनों में नेवी पे। और तीसरा कि आपने देखा है, इसमें ही आप देखेंगे ड्रोन से बहुत सारे ये दिखाए गए हैं। और अभी आप देखते हैं कि रविवार के दिन, दिवाली सोमवार की थी ना, रविवार के दिन म्यांमार पे ड्रोन से एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, और वो भी एरिया जो है बंगाल की खाड़ी वाला एरिया, वो भी नेवी के एरिया के अंदर आता है। तो नेवी को वहाँ पर एक महत्ता दी जाने वाली है, क्योंकि वहाँ पे CIA और ISI बहुत ही ज़्यादा ही तगड़े लेवल पे कोई खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हो सकता है कि ये अभी बड़ी मीडिया में नहीं आया है जो, लेकिन आप जो आप देखेंगे कि बहुत सारा न्यूज़ आपको धीरे धीरे आ जाएगा ये सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। तो ये 3 चीज़ें, यानी ड्रोन, INS को सभी जगह बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ा करना, और INS से ही आपके थल सेना और वायुसेना तो है ही, क्योंकि अभी आपने देखा मिसाइल पे मिसाइल बनाया जा रहा है, लेकिन वायुसेना के साथ साथ थल सेना जो है ना, पूरे बाउंड्री को ब्लॉक करने में आपको नेवी ही काम करेगा, क्योंकि आप ऊपर से तो पहाड़ से और थल सेना से ब्लॉक करने के साथ साथ आजकल विमान और ड्रोन की बात आती है, तो अच्छा कवच वाली बात जो थी, तो उसमें भी आपको नेवी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसीलिए नेवी को एक तरह से पहचान देने के लिए कि अब हम आपके साथ हैं, और ये एक स्टेप को, सरकार के एक स्टेप को दिखाता है कि सरकार अब किस स्टेप की तरफ बढ़ रही है। अब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि सरकार डायरेक्ट कोई मैसेज नहीं देती, लेकिन सरकार का मैसेज होता है। हो सकता है इस मैसेज को आने में 2-3 साल लग जाए, हो सकता है कि 1 साल में आ जाए, लेकिन ये मैसेज आपको आएगा
और ये तत्काल जो मैसेज आया था, ये आपने देखा म्यांमार पे जो आप देख रहे हो, एक गुट जो वहाँ का जो विद्रोही गुट है जो म्यांमार में छुप के बैठा था, उसके जो नेता है वो मारा गया है, जो अपुष्ट खबर है। पता नहीं, खबर जब पक्की होगी तभी पता चल सकता है, सरकार जब बताए। ऐसे सरकार मेरे ख्याल से इस पर घोषणा नहीं करेगी, हो सकता है घोषणा कर भी दे, क्योंकि उसे शायद CIA का सपोर्ट प्राप्त है, तो सरकार शायद सीधे घोषणा भी ना करे अभी। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आप हमारी टीम के साथ बने रहे, हमारे चैनल पे हमेशा बने रहो, और इसे अगर आपको अच्छा लगता है, हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद, और एक बार फिर से शुभ दीपावली।